आज दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा क्या नो ब्रोकर विजिटिंग चार्ज का पैसा देता है कि नहीं देता है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी नो ब्रोकर कंपनी में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, हीटर, जो भी काम आपको आता है होम अप्लायंस से जुड़ा हुआ, उस काम जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है उस काम में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, और क्या इस कंपनी के अंदर में दोस्तों विजिटिंग चार्ज का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में आए कंपनी के बारे में। मान लो आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाहते हो और उस कंपनी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो भाई थोड़ा ना कहीं मन में शंका होता है। ठीक है, और दोस्तों उस कंपनी को पता चल जाता है किसी भी माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमें हौसला मिलता है कि हाँ ये कंपनी ऐसा है या जैसा भी है, क्या हम उसमें ज्वाइनिंग करना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पता चल जाता है। तो मैं विजिटिंग चार्ज के ऊपर मैं बताने वाला हूँ, क्या नो ब्रोकर कंपनी अपने टेक्नीशियन को विजिटिंग चार्ज देता है कि नहीं। ठीक है, यही इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर कर दिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरा कितना सारा दोस्तों विजिटिंग चार्ज था कंपनी के अंदर में, लेकिन दोस्तों हमारा जो लीड है क्लोज नहीं बल्कि कैंसिल कर दिया गया। विजिटिंग चार्ज नहीं मिला, कैंसिल ही कर दिया लीड को सीधा। किसने? कंपनी ने कैंसिल कर दिया। कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ सभी को। एक होता है दोस्तों, क्या बोलता है यार, वो चेकिंग करने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब हम किसी चीज को चेक करा तो हाँ, एसी चेकअप। हाँ, दो नो ब्रोकर में ये लीड है कि कस्टमर पहले पैसा पे करेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा एसी का उस चीज का। अब कस्टमर को लगा हमारे जो एसी में सर्विस करवाना है, सर्विस करवाने से चीजें सही हो जाएगी। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। नो ब्रोकर के कस्टमर ने एसी रिपेयरिंग का बुक किया कि सर्विसिंग करवाना है हमको, तो नो ब्रोकर का कस्टमर हमें क्या करेगा, कंपनी को क्या करेगा, पे करेगा नो ब्रोकर की सर्विसिंग के लिए। ठीक, 600 रुपये मान लो पे कर दिया। टेक्नीशियन वहां विजिट किया, वहां पे कंप्रेसर खराब है। ठीक, मान लो कंप्रेसर खराब है, इस वजह से कूलिंग नहीं कर रहा है, और कस्टमर को लगा कि सर्विस कराएंगे तो कूलिंग आ जाएगा। तो आप जाओगे कस्टमर को बताओगे तो वो सर जी कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर चेंज होगा। तो कस्टमर को किसी कारणवश से लगा होगा नहीं यार हमको एसी चेंज करवा लेना चाहिए। ठीक, अब कस्टमर के दिमाग में रहेगा हम भाई पैसा तो पे किए सर्विस का, वो पैसा कैसा है, टेक्नीशियन तो काम किया ही नहीं है। तो कस्टमर कंपनी से बात करता है, तो कंपनी क्या करता है, जो लीड होता है ना उसको ही कैंसिल कर देता है। अब लीड ही कैंसिल हो जाए तो विजिटिंग चार्ज कहाँ से आएगा भैया? नहीं आता है विजिटिंग चार्ज, कोई सा भी लीड पे नहीं आता है, गीजर के भी लीड पे नहीं आता विजिटिंग चार्ज। लीड कैंसिल कर देता है कंपनी, मालूम है। मैं गीजर का बात बताता हूँ, एक बार मैं 137 जाता हूँ। ठीक, और पता ना वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो लीड ही कंपनी कैंसिल कर देता है। ठीक है, एक जगह और जाता हूँ मैं एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो भैया सॉरी गीजर इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो वहां पे भाई गीजर में होता ना एक जो दीवार पे वो हुक मारते हैं। ठीक है, वो हुक था ही नहीं कस्टमर के पास गीजर में। वो जो हुक था वो एक अलग ही टाइप का था जो मार्केट में नहीं मिलता। भाई कस्टमर ने कंपनी से बात किया और कंपनी ने वो लीड कैंसिल कर दिया, हमें विजिटिंग चार्ज नहीं मिला। एक बार ऐसी 6-7 बजे मैं जाता हूँ एक लीड पे, शाम के 6-7 बजे, 7 बजे समझ लो। ठीक है, एक लीड पे जाता हूँ, वहां पे गीजर भाई पूरा वाटर लीकेज से भरा हुआ था। ठीक, मतलब वो गीजर रिपेयरिंग नहीं होता, इतना ज्यादा जंग लगा हुआ था भाई। अब कस्टमर के दिमाग में चलता है कि यार अब तो हम सर्विसिंग का बुक कर रखे हैं, कम वो कस्टमर कंपनी से बात करते हैं और कंपनी ने लेट को कैंसिल कर दिया, विजिटिंग चार्ज नहीं मिला। और जो पैसा मिलता है दोस्तों वो पता है कौन सा होता है, जब कस्टमर वो बुक करता है कि हमको एसी चेकअप करवाना है, तो चेकअप में भाई कितना लगेगा, जो भी 250-300 होता है। तो दोस्तों भाई बहुत बता रहा था कि गीजर में जो मान लो कि एसी चेकअप कराना है, एसी चेकअप में जितना पैसा लगता है, मान लो कि 350 लगता है या 250 लगता है, तो कस्टमर क्या करता है वो पे करता है। तो दोस्तों मान लो कि टेक्नीशियन वहां पे जाता है, वहां पे काम नहीं हो पाता। ठीक है, मान लो टेक्नीशियन वहां पे गया और कस्टमर ने गीजर चेकअप का या फिर एसी चेकअप का या एसी रिपेयरिंग का या गीजर रिपेयरिंग का बुक किया है, तो कस्टमर वही 250 या 300 350 ये पे कर देता है ऑनलाइन ही। पहले मैं बोलता हूँ ना कि कंपनी में पहले पे करना पड़ता है कोई भी लीड बुक करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम रहता है उसी हिसाब से। ठीक है, तो मान लो दोस्तों कस्टमर ने गीजर रिपेयरिंग का या फिर गीजर चेकअप का बुक किया 250 रुपये, अब वहां जाते हो मान लो वो चीज रिपेयर नहीं हो पाएगी, वो चीज ठीक नहीं हो पाएगी, तब दोस्तों
उस लेट को आप क्या करते हो, विजिटिंग चार्ज पे एंड कर सकते हो, वो गीजर चेकअप पे एंड हो जाता है, तो वो पैसा आ जाता है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कंपनी ज़्यादा पैसा पे कर रखा, तो जैसे कि कस्टमर ज़्यादा पैसा पे कर रहा होगा, करके रखता है, जैसे कि 600 पे कर दिया, 2000 पे कर दिया, वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है विजिटिंग चार्ज का। ठीक है, ये प्रॉब्लम है कंपनी में यार। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा समस्या है, कंपनियों को कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोग क्या करें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय।